तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2016 में आई मूवी डोंट ब्रीथ को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10 जो कि काफी सही है। इस मूवी में हमें 3 लोगों के बारे में बताया गया है जो कि एक घर में चोरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें ये रियलाइज होता है कि उन्होंने इस घर में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वहाँ क्या होता है, उन पर कौन सी मुसीबतें आती हैं, क्या वो उनसे बच पाते हैं या नहीं, ये आपको इनमें ही पता चल पाएगा। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी एक लड़की को घसीटते हुए कहीं ले जा रहा होता है। उसके बाद फिर सीन कट होकर हमें 3 लोगों को दिखाता है जिनका नाम एलेक्स, रॉकी और मनी होता है। वो तीनों एक घर में चोरी करने के इरादे से आए हुए थे। एक्चुअली वो चोर ही थे और उनका काम चोरी करना ही था। वो तीनों वहाँ आराम से चोरी करते हैं और फिर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। रॉकी और मनी खूब सारा पैसा इकट्ठा करके कैलिफोर्निया में सेटल होने का सोच रहे थे, बट एलेक्स ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो अपने डैड को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। एलेक्स जब अपने घर जाता है तब हमें यहाँ पता चलता है कि उसके डैड पुलिस में ही हैं। मनी ने जो भी उस घर से चुराया था उसे बेचने वो एक आदमी के पास जाता है। वो आदमी उसे खबर देता है कि एक घर में $3 लाख कैश रखे हुए हैं। वो घर एकदम सुनसान जगह पर है और वहाँ एक आदमी ही रहता है जो कि आर्मी से रिटायर्ड है। कुछ साल पहले उस आदमी की बेटी का कार एक्सीडेंट हुआ था, तो जिससे एक्सीडेंट हुआ उससे इस आदमी ने सेटलमेंट के तौर पर $3 लाख लिए थे और वही पैसे उस घर में रखे हुए हैं। यही सारी बातें मनी एलेक्स और रॉकी को बताता है। रॉकी कहती है कि अगर हमने ये चोरी कर ली तो फिर हमें ये काम कभी भी नहीं करना होगा। एलेक्स उसकी बात से एग्री नहीं करता क्योंकि उसे इसमें काफी रिस्क लग रहा होता है, तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है। एलेक्स जब घर पर होता है तो उसे रॉकी का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसे कैसे भी करके यहाँ से निकलना है, तो प्लीज क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो। अब हम रॉकी को देखते हैं। उसकी एक छोटी सी बेटी थी और उसकी एक माँ भी थी जिसका बॉयफ्रेंड था। रॉकी अपनी माँ और उसके बॉयफ्रेंड से परेशान हो रखी थी क्योंकि वो दोनों रॉकी से बस पैसे मांगते रहते थे और उसे टॉर्चर करते थे। शायद यही रीजन था कि रॉकी कैसे भी करके वहाँ से निकल जाना चाहती थी। इसी बीच रॉकी को एलेक्स का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि वो चोरी करने को तैयार है। अब वो तीनों चोरी करने से पहले उस घर पर नजर रखने को जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जो आदमी वहाँ रहता है वो ब्लाइंड है और उसके पास एक डॉग है। वो सब आज रात को ही चोरी करने का फैसला करते हैं। अब रात होते ही वो लोग उस घर में घुसने लग जाते हैं। घर में एक डॉग था तो उसे कुछ खाने को दे देते हैं जिसमें कि बेहोशी की दवा होती है, जिसे खाकर डॉग बेहोश हो जाता है। अब वो लोग डोर्स खोलने का ट्राई करते हैं पर खुल नहीं रहा होता। तब रॉकी को एक खिड़की दिखती है तो वो वहाँ से जाने का सोचती है। रॉकी खिड़की का कांच तोड़कर अंदर घुस जाती है और वहाँ लगे ऑटोमेटिक अलार्म को बंद कर देती है। उसके बाद वो वहाँ का मेन डोर खोलकर उन दोनों को भी अंदर आने देती है। वो सब अंदर आते हैं तो अपने शूज उतार देते हैं ताकि कोई शोर ना हो और फिर उसके बाद वो पूरे घर में देखने लगते हैं कि पैसा कहाँ पर हो सकता है। अब मनी उस रूम में जाता है जहाँ वो ब्लाइंड आदमी सो रहा था। वो एक बोतल में बेहोशी की दवा डाल के रखने ही वाला होता है, तभी वो आदमी एकदम से उठ जाता है। मनी कोई भी मूवमेंट नहीं करता और वो आदमी फिर से दोबारा सो जाता है। मनी वो बोतल रख देता है जिससे बेहोशी की गैस निकलने लगती है। अब मनी नीचे आ जाता है और बताता है कि अब तक वो आदमी बेहोश हो गया होगा, तो अब हम आराम से काम कर सकते हैं। अब उन तीनों को एक डोर दिखता है जिसमें काफी मजबूत ताला लगा हुआ था। उनको लगता है कि शायद इसी में सारा पैसा छुपा के रखा होगा। मनी लॉक तोड़ने का ट्राई करता है पर वो टूट नहीं रहा होता। तब वो अपने बैग से गन निकाल लेता है जिसे देखकर एलेक्स काफी घबरा जाता है। मनी उनको बिना बताए ही वहाँ गन लेकर आ गया था, जिससे एलेक्स डर जाता है कि कहीं वो इन सब में पकड़ा न जाए, तो वो वहाँ से चला जाता है। मनी गन से शूट करके उस ताले को तोड़ डालता है। वो डोर खुल तो जाता है पर गन की आवाज से वो आदमी नीचे आ गया था। आदमी पूछता है कि वहाँ कौन है। तब मनी रॉकी को शांत रहने को कहता है और खुद आदमी से बात करने लगता है। आदमी को पता चल जाता है कि उन्होंने ताला तोड़ डाला है। अब वो धीरे धीरे मनी की तरफ बढ़ने लगता है। मनी उसको रुकने को कहता है। वो एक बार हवा में फायरिंग भी करता है पर वो आदमी रुक नहीं रहा होता। वो आदमी ब्लाइंड था पर पहले आर्मी में था, तो हर चीज के लिए वो ट्रेंड था। वो मनी से गन छीन लेता है और पूछता है कि यहाँ पर और कितने लोग हैं। मनी कहता है कि मैं सिर्फ अकेला ही हूँ और वो आदमी से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वो आदमी उसे छोड़ देता है लेकिन फिर तुरंत ही उसे गोली मार देता है जिससे कि मनी की मौके पर ही मौत हो जाती है। रॉकी मनी की मौत से एकदम शॉक हो जाती है। वो जल्दी से जाकर क्लोजेट में छुप जाती है। एलेक्स वहाँ से निकल तो गया था पर गोली की आवाज सुनकर वापस आ जाता है। वो जैसे ही घर के अंदर आता है तो उसका सामना उस आदमी से होता है पर कैसे भी करके वो उससे बच जाता
जाता है। आदमी को समझ आता है कि चोर कहां कहां से आए थे, तो वो उन सब जगहों को बंद करने लग जाता है। रॉकी एलेक्स को मैसेज करके बताती है कि उस आदमी ने मनी को गोली से मार दिया है और वो कपड़ों के क्लोजेट में छुपी हुई है। तभी वो आदमी वहां आता है जहां रॉकी छुपी हुई थी। आदमी कुछ कपड़े हटाता है और फिर हम देखते हैं कि वहां एक छुपा हुआ लॉकर था। आदमी जब उस लॉकर को खोलता है तो पता चलता है कि सारे पैसे उसी में रखे हुए थे। ये सब कुछ रॉकी वहीं नीचे कोने में बैठी देख रही होती है। वो उस लॉकर का पासवर्ड भी देख लेती है। आदमी के जाने के बाद एलेक्स रॉकी के पास आ जाता है। रॉकी को लॉकर का पासवर्ड पता चल गया था, तो वो लॉकर खोल के सारे पैसे निकाल लेती है और फिर दोनों वहां से बाहर निकलने का सोचने लगते हैं। मनी ने जो डोर का लॉक तोड़ा था वो बेसमेंट का था, तो वो लोग वहीं से भाग जाने का सोचते हैं। वो दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं तभी उनके सामने वो आदमी आ जाता है और फिर वो दोनों चुपचाप बिना हलचल किए वहीं खड़े हो जाते हैं। वो आदमी मनी की डेड बॉडी को पॉली बैग में भर रहा था। तभी एलेक्स के पैर से आवाज आ जाती है, जिसे आदमी सुन लेता है। उसे एहसास होता है कि वहाँ कोई है, तो वो गन हर जगह पॉइंट करने लगता है। अब इस टाइम पे उन दोनों की एकदम हालत खराब हो जाती है, क्योंकि जरा सा भी कुछ आवाज आती तो वो आदमी उन्हें गोली मार देता। उस आदमी को लगता है कि शायद कोई भी नहीं है, तो वो मनी की डेड बॉडी लेकर जाने लगता है। जब आदमी चला जाता है तो वो दोनों बेसमेंट में जाने लगते हैं। उधर आदमी को कुछ स्मेल आती है। जब वो उस स्मेल की तरफ बढ़ता है तो उसे वो जूते मिल जाते हैं जो उन लोग ने वहाँ उतारे थे। आदमी समझ जाता है कि वहाँ और भी लोग मौजूद हैं। वो तुरंत लॉकर की तरफ भागता है, ये देखने के लिए कि पैसे हैं या नहीं, तो उसे पता चलता है कि पैसे चोरी हो चुके हैं। अब इस बात से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं रॉकी और एलेक्स बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक लड़की दिखाई पड़ती है जो कि रस्सियों से बंधी हुई थी। उसे देखकर उन दोनों की एकदम समझ जाइए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ऊपर आदमी को पता चल जाता है कि चोर बेसमेंट में गए हैं। उस लड़की को कैद करके बेसमेंट में रखा गया था और उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था। एलेक्स अब और कोई भी झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, तो वो रॉकी को वहां से चलने के लिए कहता है। वो लड़की रॉकी को एक न्यूज़पेपर कटिंग दिखाती है। तब हमें यहाँ पता चलता है कि ये वो लड़की है जिसकी वजह से उस आदमी की बेटी की डेथ हो गई थी और वो आदमी ने उसे यहाँ किडनैप करके रखा है। अब आदमी भी नीचे बेसमेंट की ओर आने लगता है। लड़की इशारा करके बताती है कि चाबी उस लॉकर में रखी हुई है। एलेक्स जल्दी से लॉकर को खोलता है और उस लड़की को खोलकर वो दोनों वहां से ले जाने लगते हैं। जब वो डोर के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो डोर लॉक था। एलेक्स को जो लॉकर में चाबी मिली थी वो उसी चाबी से ताले को खोलने लगता है। डोर जैसे ही खुलता है तो वो आदमी बाहर ही गन लेकर खड़ा था। आदमी गन से शूट करने लगता है तो गोली उस लड़की को जाकर लग जाती है, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब एलेक्स और रॉकी वहां से भागकर छुप जाते हैं। आदमी जब नीचे आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने लड़की को ही मार दिया था। अब इस बात से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और खूब ज्यादा रोने और चिल्लाने लगता है। आदमी अब वहां का डोर अंदर से दोबारा लॉक कर देता है और उन दोनों को ढूंढने लगता है। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं तो आदमी वहां की पावर ही कट कर देता है। आदमी तो ब्लाइंड था, तो उसे तो आदत ही थी अंधेरे में रहने की, पर उन दोनों को अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा होता। वो अगर थोड़ा सा भी शोर करते हैं तो आदमी उसी तरफ गोली चला देता है। एक पल तो रॉकी उस आदमी की ही तरफ बढ़ने लगती है, पर कैसे भी करके वो उससे बच जाती है। अब आदमी एलेक्स को ढूंढकर पकड़ लेता है और उसके सर पर गन रख के शूट करता है, बट गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं, तो वो गला दबा के ही उसे मारने लग जाता है। एलेक्स कैसे भी करके खुद को उससे छुड़ा लेता है और रॉकी से मिल जाता है। उसके पास जो चाबी थी उसे लगता है कि ऊपर का मेन डोर खुल जाएगा और वो वहां से निकल जाएंगे, तो वो बेसमेंट के बाहर आ जाते हैं। वो जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सामने कुत्ता खड़ा हुआ था जिसे उन्होंने बेहोश किया था। अब एलेक्स रॉकी को डोर खोलने को कहता है, पर वो खुल नहीं रहा होता। वो दोनों डॉग से भागने के लिए ऊपर एक रूम में छुप जाते हैं, पर वहां से भाग निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता। अब वो आदमी बेसमेंट से बाहर निकलकर अपनी गन निकाल लेता है। उन दोनों को वहां पे एक होल दिखाई पड़ता है, तो एलेक्स रॉकी को वहां से बाहर निकलने को कह देता है और खुद वहीं पर रुककर आदमी को रोकने के लिए कहता है। रॉकी वहां से निकल जाती है, पर वो कुत्ता कैसे भी करके अंदर घुस आता है, जिसके डर से एलेक्स पीछे हटता है, तो वो खिड़की तोड़कर नीचे कांच पर ही गिर जाता है। उसके बाद वो कुत्ता भी उस छेद में घुस जाता है जहां रॉकी गई होती है। एलेक्स उस कांच पर बेहोश पड़ा होता है। जब उसे होश आता है तो आदमी कांच पर ही गोली चला देता है, जिससे कि एलेक्स दोबारा घर के अंदर ही गिर जाता है। एलेक्स उठकर वहीं पे छुप जाता है और आदमी उसे ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक एलेक्स उस पर हमला कर देता है, लेकिन आदमी उस पर भारी पड़ जाता है और एलेक्स को बहुत मारता है।
वहीं रॉकी होल के एंड पर पहुंच जाती है जहां पर एक जाली लगी हुई थी। अगर वो जाली तोड़ लेती है तो बाहर निकल सकती थी, तो वो लात मारकर जाली तोड़ने लगती है। पर तभी वहां आदमी का हाथ आता है और रॉकी को वापस से अपने पास घसीट लेता है। वो आदमी रॉकी को मार मार कर बेहोशी कर डालता है। जब रॉकी को होश आता है तो वो अपने आप को वैसे ही बंधा पाती है जैसे वो लड़की बंधी हुई थी। रॉकी गिड़गिड़ा कर बोलने लगती है कि मुझे पता है कि तुमने उस लड़की को इसलिए बांध रखा था क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारी बेटी मर गई थी। मैं इस बात को समझती हूँ, तो प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तब आदमी कहता है कि तुम्हें पता चल गया ये मैटर नहीं करता, बल्कि तुमने उसे मार दिया है ये मैटर करता है। वो आदमी बताता है कि वो लड़की काफी अमीर थी तो उससे जेल तो नहीं होने वाली थी। तो रॉकी कहती है कि इस सब से तुम्हारी बेटी वापस भी तो नहीं आएगी। अब यहाँ पर एक राज खुलता है। आदमी कहता है कि भले ही मेरी बेटी वापस नहीं आ सकती, लेकिन एक नई बेटी तो आ ही सकती है। वो आदमी कहता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी और मैं फिर से बाप बनने वाला था, लेकिन तुम लोग मेरे घर में घुस आए और तुम लोगों की वजह से वो मारी गई और उसके पेट में पल रहा मेरा बच्चा भी मारा गया। अब उसकी जगह तुम्हें मेरे बच्चे को जन्म देना होगा। तब यहाँ पर सब कुछ क्लियर होता है कि आदमी ने उस लड़की को पकड़ रखा था जिसकी कार से टकराकर उसकी बेटी मरी थी और उसने उसको प्रेग्नेंट कर दिया था ताकि वो दोबारा से बेटी को जन्म दे और वो बाप बन पाए। लेकिन इन लोगों के आने के बाद गलती से वो लड़की मर गई और अब आदमी रॉकी के साथ वही करने वाला था जो उसने उस लड़की के साथ किया था। अब हम देखते हैं कि एलेक्स पूरी तरह से मरा नहीं था। वो चालाकी से कुत्ते को एक कमरे में बंद कर देता है और वहाँ के डोर को खोलने का ट्राई करने लग जाता है, जो कि खुल भी जाता है। वहीं नीचे आदमी रॉकी को प्रेग्नेंट करने की तैयारी करने लगता है। वो कहता है कि मैं कोई रेपिस्ट नहीं हूँ, मैं बस तुमसे अपनी एक बच्ची चाहता हूँ जिसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब वो रॉकी को टांग देता है और उसकी पैंट फाड़ देता है। फिर वो एक ट्यूब लेकर उसके प्राइवेट पार्ट में अपना सीमेंट डालने जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और हथौड़े से आदमी के पर हमला कर देता है। आदमी वहीं बेहोश हो जाता है। एलेक्स रॉकी को छुड़ाता है और उस आदमी को उसी चैन से बांध देता है। वो आदमी रॉकी के साथ जो करने वाला था उसकी वजह से रॉकी को बहुत ही ज्यादा तेज गुस्सा चढ़ा हुआ था। वो उस आदमी को बहुत मारती है और वो सीमन वाला ट्यूब लेकर उसके मुंह में ही घुसेड़ देती है। अब रॉकी और एलेक्स वहां से बाहर जाने लगते हैं। एलेक्स जैसे ही दरवाजा खोलता है तभी वहां पर वो आदमी चैन तोड़कर आ जाता है और एलेक्स को गोली मार देता है, जिससे कि एलेक्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। रॉकी अब अपनी जान बचाने के लिए पूरी दम लगाकर वहां से भागने लगती है, लेकिन उस आदमी का कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। वो भागकर उस कार में घुस जाती है जिस कार से वो लोग आए हुए थे। वो कुत्ता रॉकी के निकलने का बस इंतजार ही कर रहा होता है कि कब वो निकले और वो उसे नोच खाए। रॉकी देखती है कि वहां पर कार की चाबी नहीं थी, जिस बात से उसका दिमाग खराब हो जाता है। अब वो प्लान बनाकर कुत्ते को डिग्गी में बंद कर देती है और खुद कार के बाहर आ जाती है। उसके पैसे का बैग बाहर ही रह गया था तो वो उसे उठाती है, लेकिन तभी वो आदमी आ जाता है और उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। वो अब उसे घसीटते हुए अपने घर ले जा रहा होता है। ये वही सीन था जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो आदमी रॉकी को घर वापस लाकर पटक देता है। रॉकी को वही रिमोट दिखता है जिससे कि अलार्म बज सकता था, तो वो रिमोट लेकर अलार्म को ऑन कर देती है, जिसके बजने की वजह से आदमी काफी इरिटेट होने लग जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आवाज कहां से आ रही है। इसी मौके का फायदा उठाकर रॉकी उसे बहुत मारती है और उसे बेसमेंट रूम में ढकेल कर उसे वहीं बंद कर देती है। उसके बाद वो फाइनली पैसों से भरा बैग लेकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही होती है और वहीं टीवी पे उसी घर की न्यूज चल रही होती है। न्यूज में बता रहे होते हैं कि उस घर में एक ब्लाइंड आदमी रहता था जो कि आर्मी रिटायर्ड था और रात में कुछ चोरों ने आकर चोरी की और उसे बहुत मारा, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि उन्हें काफी इंजरीज तो आई हैं पर वो बच जाएंगे और कुछ टाइम बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। अब ये खबर सुनकर रॉकी एकदम परेशान हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रॉकी अपनी बेटी को लेकर कैलिफोर्निया जाने को रवाना हो जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जो चोर चोरी करने आए हुए थे वो तो गलत काम कर ही रहे थे, लेकिन जिसके यहाँ चोरी करने गए थे वो तो और भयंकर गलत काम कर रहा था। अब आप ही कमेंट करके बताइए कि कौन सबसे गलत था इस मूवी में। आप ये भी बता सकते हैं कि अब मुझे अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।